जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है माँ काली को पान का भोग क्यों लगाया जाता है। देखिए मित्रों, जितने भी माता काली के भक्त हैं या अन्य देवी देवता के भक्त हैं, उन सब के लिए जो जानकारी है बहुत ही खास है। तो आज मैं आपको इसी बारे में बताऊंगी कि पान का भोग क्यों लगाया जाता है और किस तरह लगाया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे माँ काली के भक्त हैं, माँ काली को भोग देते हैं। पतासे का लौंग का भोग तो वो माँ काली को हर रोज़ देते हैं या फिर हर शनिवार देते हैं, वो देते ही हैं। मान लिया आपकी कोई मनोकामना है तो उसके लिए भी पान का भोग बोला जाता है। और वैसे भी जैसे हम माँ को सारे भोग लगाते हैं तो सारे भोगों को साथ जो है ये पान का भोग भी माना जाता है। माँ को पान का भोग भी लगाया जाता है, इससे माँ अति प्रसन्न होती है, क्योंकि पान का भोग माँ को अति प्रिय होता है। तो ये दो तरह से आप लगा सकते हो। देखिए, एक तो आप पान के पत्ते पे लगा सकते हो। पान का पत्ता आपने लिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हरा हरा, बिल्कुल बढ़िया, उसको धोकर उस पर आप जो है 2 लौंग का जोड़ा, 2 हरी इलायची का जोड़ा और 5 पतासे रखकर माँ काली को चढ़ा सकते हो। या आपकी कोई मनोकामना हो उसके लिए आप जो है ये पान का जो भोग है इसको बोलकर भी चढ़ा सकते हो। वैसे जिनकी सामर्थ्य है वो लोग जो है जो भोग माँ काली को लौंग पतासे का लगाते हैं उसके साथ भी ये पान का भोग लगाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपका सामर्थ्य है, आप माँ को मीठा पान दे सकते हो तो आप माँ को मीठा पान भी दे सकते हो, चढ़ा सकते हो, क्योंकि माँ भगवती मीठा पान को भी बहुत ज़्यादा मानती है। पर वो जो हमने देखा है कि कभी कभी जैसे हम किसी पान वाले की दुकान पर जाते हैं, उससे मीठा पान मांगते हैं तो वो अपने पास ना बहुत सारे बना कर रखता है, और वो जब उसको मोड़ता है धागे से तो क्या है कि टूट जाता है। तो ऐसा पान आप मत लीजिए बिल्कुल भी। अगर आपने ऐसा पान ले लिया टूटा हुआ तो वो माँ भगवती नहीं मानेगी, उससे माँ खुश नहीं होगी, क्योंकि वो भोग आपका लगेगा ही नहीं। जब भी आप माँ को मीठा पान चढ़ाना चाहे तो एक साफ़ सुथरा उसी के उस पान वाले पे से ही पत्ता लीजिए अपने सामने, और उसके अपने सामने ही उस पर सारी चीज़ें रखवाइए। लौंग का जोड़ा, इलायची का जोड़ा और गुलकंद लगवाइए, अच्छे से खुशबूदार बनवाइए उसको, उस पर चांदी का वर्क लगवाइए। मतलब माँ को बढ़िया वाला पान आपको जो है वहीं उसी अपने ही सामने बनवा कर लाना है और फिर माँ काली को वो पान आपको चढ़ाना है। और एक चीज़ और, अगर आपकी बहुत दिनों से कोई मनोकामना है वो अटकी पड़ी है, पूरी नहीं हो रही, आप बहुत परेशान चल रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, माँ काली के सामने भी आपने बोल लिया है फिर भी नहीं माँ सुन रही है, तो इस तरह से मीठा पान आप माँ को बोल सकते हो। या फिर आप माँ को नारियल और मीठा पान भी बोल सकते हो। देखिए, अब अगर आप बोलोगे और आपका कार्य पूरा हो गया तो फिर वो आपको बहुत जल्द चढ़ा देना चाहिए, नहीं तो फिर माँ जिद पे अड़ जाती है, माँ अपना प्रसाद भोग लेकर छोड़ती है। तो इससे मैं यही कहना चाहती हूँ, या तो आप माँ को बिना मनोकामना के ये दोनों पान चढ़ा सकते हो, जैसी भी आपकी सामर्थ्य है। अगर मीठे पान की है तो मीठा पान चढ़ाइए, नहीं तो फिर पान के पत्ते पे माँ को भोग प्रसाद दे दीजिए। माँ उससे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जितना मीठे पान से खुश होती है उतना ही माँ पान के पत्ते को भी मानती है। तो अपनी कोई भी मनोकामना हो उसके लिए आप माँ को ये पान चढ़ा सकते हो। या अगर किसी आपकी सामर्थ्य है तो आप माँ को रोज़ भी जो आप लौंग पतासे माँ को देते हो, भोग लगाते हो, उनके साथ भी पान के पत्ते पे ये लौंग पतासे रखकर माँ को चढ़ा सकते हो। इससे माँ भगवती, माँ काली अति प्रसन्न होती है और भक्तों को अपना आशीर्वाद देती है, उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। कभी भी उनकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आता। देखो, मेरा तो ये अनुभव है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। अगर आपको इसमें कुछ भी गलत लगे तो वो आप ना करिए, पर मैं आपको जो बता रही हूँ वो बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो ये भोग माँ को दिया जाता है। माँ को जो है वाइट पेड़ों का भी भोग लगता है, वो भी माँ को बहुत प्रिय है। अगर आप माँ काली को हर शनिवार को हलवे का भोग लगाते हो तो मैंने आपको पहले भी बताया है, हलवा माँ को कभी भी आपको जो है भूरे से कलर का नहीं देना है। माँ को पसंद नहीं है वो हलवा। माँ को जो है आप ब्राउन कलर का हलवा ही चढ़ा सकते हो, कि सूजी को बहुत ज़्यादा भूनना है, जब तक वो ब्राउन ना हो जाए वो हलवा भी आप माँ को दे सकते हो हर शनिवार को। ये मैं आपको सिंपल भोग बता रही हूँ, जैसी आपकी सामर्थ्य हो इस हिसाब से आप दे सकते हो। नहीं तो फिर जो पान का भोग मैंने आपको बताया
है ये बहुत ही पावरफुल है और ये आप माँ को दे सकते हो। हर शनिवार को भी दे सकते हो, सामर्थ्य के हिसाब से रोज़ भी दे सकते हो, नहीं तो अपनी किसी मनोकामना के लिए भी। दोनों तरह के पान मैंने आपको बताए हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, आपका बोध हो, ऐसा आप माँ भगवती को, माँ काली को अर्पण कर सकते हो। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।